भैया नमस्ते, हमें करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। तो भैया बात करेंगे एक हाई कोर्ट की जज साहिबा तो पुलिस चौकी गई थी भूमि पूजन करने। अब ये दिन आ गए हैं कि हाई कोर्ट के जज जो हैं पुलिस चौकी भूमि पूजन कर रहे हैं, उसमें माफिया आ गया था। बिजली विभाग की बात कर लेंगे, हमारे शर्मा जी मंत्री जी, उनको पता ही नहीं रहता। अब वो आज चिट्ठी लिखे हैं चेयरमैन को कि उनकी जानकारी हम नहीं था, 10% बढ़ गया। एक हफ्ता पहले तो हम गाना गा चुके हैं चकल्लस में। तो भैया 4 लाइन सुन लीजिए। और हाँ, आज आपको बताएंगे स्टार्टिंग में से करेंगे स्वच्छ भारत अभियान का कबाड़ा कैसे हुआ है। हमारी जिंदगी नरक कर दी है स्वच्छ भारत अभियान में। तो 4 लाइनें सुन लीजिए, फिर शुरू करते हैं। कि नजर बदली तो फिर अंदाज़े गुफ्तगू बदला है, जरा सा वक्त क्या बदला मगर किरदार बदला है। जिसे कहते थे दुनिया से अलग है दास्तां अपनी, वही किस्सा है बस उसका नया दरबार बदला है। तो भैया हर हैंडसम आदमी की एक ही ख्वाहिश होती है कि सुबह जब उठे नींद से तो या तो उसकी गर्लफ्रेंड हो या उसकी पत्नी धीरे से उसके कान के पास आए, कहे अजी उठिए सुबह हो गई है। लेकिन हमारी ज़िंदगी नरक हो गई है। सुबह चाहे मैं 7 बजे उठूँ, चाहे 9 बजे उठूँ, चाहे 11 बजे, पहली जो आवाज़ मेरे कान में पड़ती है वो वही पड़ती है, कूड़े वाला आया कचरा निकाल। और जीना हराम कर दिया इस लाइन ने। मतलब घर में रहो तो, बाहर जाओ तो, सर्किट हाउस में रुको तो, होटल में रुको तो भैया मेरा कोई शेड्यूल नहीं फिक्स हो पा रहा है कि हम सुबह उठें कई बजे, 7 बजे उठें कि 9 बजे उठें कि 11 बजे। कोई टाइम ही नहीं है कूड़े वाले का। कभी 7 बजे आ जाएगा गाना गाने, जैसे लगता है सारे गामा पा में उसको जाना है। कूड़े वाला आया कचरा निकाल। तो भैया सुबह सुबह जान लीजिए दिमाग का कूड़ा जो होता है वो इसी एक गाने से होता है। तो नगर निगम वाले भैया जो इनका एक प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। तो स्मार्ट सिटी का तो कूड़ा निकल ही चुका है, कबाड़ा भी हो चुका है। और 12 साल बेमिसाल महामानव मना रहे हैं, लेकिन 12 साल बेमिसाल में ना तो स्मार्ट सिटी को बने, ना स्वच्छ भारत अभियान आज तक सफल हुआ। तो भैया ये जो कचरे वाली गाड़ी और नगर निगम का टूटा हुआ सपना है, इसका भुगतान मैं क्यों करूं बताओ भाई। सुबह सुबह नींद हमारी हराम होती है इसी से। अब भैया 12 साल बेमिसाल महामानव चल रहा है और जश्न हो रहा है। जितने इनके सांसद विधायक नेताएं हैं सब आरती कर रहे हैं मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे। तो भैया 12 साल में हुआ क्या जो हमको मोटा मोटा समझ में आया, जो मेरी मोटी बुद्धि में आया कि हुआ क्या कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है 12 साल में। मोदी जी के खाली एक काम है, सुबह शाम तक सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। और राहुल गांधी को पप्पू साबित करना है। खाली 2 काम है, सुधांशु त्रिवेदी से लेकर संबित पात्रा तक इसी एक अभियान में जुटे रहते हैं। निशिकांत दुबे, गिरिराज सिंह सब। तो हमको एक गाना याद आया कि प्यार तूने क्या किया कर करके था नहीं, कि तेरा नाम लिया तुझे याद किया। तो 12 साल से मोदी यही कर रहे हैं, या तो नाम लेना है या तो याद कर रहे हैं। मैं कहा आपको भी बता दें भैया। अब भैया भाजपा ने भैया राम मंदिर को भी नहीं बख्शा है। तो भैया उत्तर प्रदेश चलते हैं। सबसे पहले ही शुरू करते हैं बिजली। AK शर्मा साहब मंत्री हैं, नगर विकास भी हैं, ब्लू आई हैं महामानव के, इसीलिए भेजे गए थे यूपी में। फिर बाबा बहुत दिन तक लटकाए भटकाए अटकाए थे, लेकिन आखिरकार उनको 2 क्लीन पोस्ट मिला। तो उन्होंने UPPCL के चेयरमैन हैं आशीष गोयल, अब उनको चिट्ठी लिखा, जागे हैं 1 हफ्ते बाद, कि 10% कैसे बढ़ गया। तो तल्ख चिट्ठी में लिखा क्या है कि बिना सहमति के लिए सरचार्ज बढ़ा दिया, पूर्व जानकारी क्यों नहीं दी, मंत्री जी को बताया नहीं गया, 10% बढ़ा दिया गया। संकट के समय में आप हेडक्वार्टर से बाहर थे, लिख रहे हैं मंत्री जी। समीक्षा बैठक ऑनलाइन हुई, हेडक्वार्टर छोड़ने से पहले अगली दफ़े अवगत कराएं, मंत्री जी कह रहे हैं UPPCL के चेयरमैन को। अब ये मंत्री जी का पत्र वायरल है। अब आप सोचिए जनता से डायरेक्ट जुड़ा विभाग है और मंत्री जी को पता ही नहीं था UPPCL चेयरमैन ने इतना बड़ा कांड कर दिया। अब पता नहीं कहाँ मंत्री जी सो रहे थे। वैसे मंत्री जी के बारे में आपको बता दें, आपको याद होगा पिछले दिनों गए थे मऊ, तो उनसे किसी ने बिजली के बारे में पूछा था, जय श्री राम का नारा लगा के भाग खड़े हुए थे गाड़ी में बैठ के शीशा चढ़ा के। अब भैया बेचारे मंत्री जी इतने मासूम है तो हमें नहीं लगता है। मंत्री जी को हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। खैर मंत्री जी के बारे में एक चीज़ बता दें, मंत्री जी की चल काहे नहीं रही UPPCL पर। ये वही कहानी है, तू डाल डाल में पात पात। बाबा जो हमारे जो हैं महंत योगी महाराज, वो एक काम करते हैं, जब जान जाते हैं कि जो मंत्री के पर निकल आए हैं और ज़्यादा फोटो खिंचा रहा है अमित शाह के साथ या महामानव के साथ, तो उसके पीछे ऐसा प्रमुख सचिव लगा देते हैं कि उसका कोई काम ना हो, जैसे ब्रजेश पाठक। तो वैसे हम बता दें भैया UPPCL के जो चेयरमैन है आशीष गोयल, उनका पंचम तल जो लोक भवन है वहाँ से बड़ा मजबूत रिश्ता है। वहाँ एक अफसर बैठते हैं, उनसे संवैधानिक रिश्ता है, वो भी गोयल है। अब आप समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। मुख्यमंत्री के बड़े खास हैं गोयल साहब वो। अब भैया वो अपनी एक हाई कोर्ट की जस्टिस साहिबा हैं, आपको पता ही होगा, जस्टिस मंजू रानी चौहान। इनके बारे में चीज़ बता दें, ये पहले सरकारी वकील थी और 2 केस में इनका इन्वॉल्वमेंट था और की केसेस थे वो दोनों। पहला तो था चिन्मय आनंद जी वाला, जो एक लड़की के साथ रेप का मामला था, वो रफा दफा कराया था। दूसरा आजम खान वाला भी इन्हीं पास था। और हाँ, इनके पास
वो शिक्षकों वाला भी है, शिक्षा मित्रों वाला मामला भी। तो हुआ क्या कि ये गई थी पुलिस चौकी का उद्घाटन करने। अब ये दिन आ गए हैं कि हाई कोर्ट की जज साहिबा पुलिस चौकी को उद्घाटन करने। अब किसके पैसे से पुलिस चौकी बन रही थी गार्ड ने सुन ली, लेकिन कप्तान साहब भी मौके पे थे, वहाँ डीएम साहब भी थे और विधायक सांसद तो थे ही, और वहाँ एक गैंगस्टर भी बैठा था। अब वो वायरल है, लेकिन होगा कुछ नहीं इनका। मैडम पावरफुल हैं, चूँकि आई हैं कोटे से ही कहीं ना कहीं से, तो होगा होगा कुछ नहीं। लेकिन बस ये है कि 1-2 दिन मीडिया में सुर्खियाँ रहेंगी। अब भैया सीएम विजय थलपति जोसेफ तमिलनाडु वाले, उन्होंने अडानी के काम लगा दिया है। अडानी का 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, उसे कैंसिल कर दिया है और अपने सभी एमएलए एमपी और मंत्रियों को कहा है कि अपना इलाज जो है सरकारी अस्पताल में कराओ। अगर ये आदेश अगर महाराज जी हमारे यहाँ यूपी में दे दें तो आधे ज़्यादा मंत्री जो हैं वो और बीमार हो जाएंगे, खाली सुन के ये आदेश हुआ। क्योंकि जो सरकारी अस्पताल यहाँ के हैं वहाँ या तो आपको वार्ड से लेके इमरजेंसी तक में कुत्ते लेटे मिलेंगे, शान से बढ़िया एसी चलता है, कुत्ते तान के सोते हैं। और या तो फिर आपको वहाँ पे वो नर्स मिल जाएंगी, डॉक्टर मिल जाएंगे, ठंडक आने वाली है, स्वेटर बुन रही हैं आजकल। एक अस्पताल हम कल गए थे, इस ज़िले में नहीं दूसरे ज़िले में, तो वहाँ एक मैडम थी, नर्स थी, तो स्वेटर बिन रही थी। तो हमने कहा लग रहा है ठंडक आने वाली है, बढ़िया बतिया रही थी, चाय चल रही थी, पकौड़ी चल रही थी, स्वेटर बना जा रहा था। तो मैं बता दें आपको। अब भैया अमेरिका और जापान के बाद नेपाल ने भी कह दिया भैया हम भारत का आम नहीं खाएंगे। तो नेपाल जिसके पास गुणवत्ता जांच के लिए सही उपकरण तक नहीं है, उसने ये कह के मतलब एक नई मुसीबत कर दी है कि भैया भारत का आम नहीं खाएंगे हम, पेस्टिसाइड बहुत है इसमें। अब नेपाल के साथ मोदी सरकार के रहते रिश्ते बेहद ख़राब हो चले हैं। अब भैया जाँच करने वाले खुद बेईमान हैं, तो जाँच क्या करेंगे, भगवान ही करेंगे जाँच। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत गोपाल दास, उनके जो उत्तराधिकारी हैं महंत कमल नयन दास, ये उनका कहना है राम मंदिर दान चोरी का बड़ा बयान जो वो कह क्या रहे हैं महंत कमल नयन दास कि जो कभी साइकिल पर चलते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अवाली साल भवनों में रह रहे हैं। अब भैया हुआ क्या, हमारे एक चाचा हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्व सांसद, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि जो चोरी वोरी हुआ है इसमें क्या कहेंगे। तो उनका अगर हम मुंह खोलेंगे तो बड़ा गड़बड़ होगा। बात तो सही है, वो भी राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है राम जन्मभूमि आंदोलन में। अब भैया भगवान राम पर टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज किए जाने का आदेश रद्द कर दिया गया। यानी होगा, भगवान राम पे कुछ कह दिए थे राहुल जी, तो एक तरफ तो भगवान राम के यहाँ चोरी हो रही है वो तो रुक नहीं पा रही है। सुना आरएसएस भी इन्वॉल्व हुई है, आरएसएस ने इसमें मांगा है ट्रस्ट से, राम जन्मभूमि मंदिर के ट्रस्ट से कि क्या हुआ कैसे हुआ पूरी रिपोर्ट दो। निचली अदालत के आदेश को बनारस की एक सांसद विधायक अदालत ने रद्द कर दिया, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज शिकायत खारिज कर दी गई थी। राहुल गांधी के खिलाफ उन टिप्पणियों को लेकर शिकायत दर्ज हुई थी जिसमें उन्होंने एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में भगवान राम को एक पौराणिक और काल्पनिक व्यक्ति बताया था। अब भैया सोचो, बताए थे वो अमेरिका में, दर्ज हो रही है एफआईआर बनारस में। अरे बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने काल्पनिक बताया भगवान राम को, तो उससे भी क्या सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अब मामले से जुड़े वकील हैं शंकर पांडे, आप जान गए होंगे कौन है। इनको एक बार हाईकोर्ट ने बैन कर दिया था हाईकोर्ट में घुसने से। उन्होंने कहा कि शिकायत अमेरिका के बोस्टन में स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में 2025 के कार्यक्रम के दौरान जो राहुल गांधी का बयान था उस पर दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार राहुल गांधी ने भगवान राम को करुणा, क्षमा और धार्मिकता का प्रतीक करार देते हुए उन्हें एक पौराणिक व्यक्ति बताया था। तो भैया कौन सा गलत बताया था भैया, इतना चीज़ तो उनके बारे में अच्छे बताया ना, करुणा, क्षमा और धार्मिकता का प्रतीक तो बताया। यहाँ बहुत लोग हैं जो राम के नाम पर रोटी सेक रहे हैं, और सोचिए चोरी हो गया मंदिर में, उस पर एफआईआर नहीं होगी, लेकिन राहुल गांधी ने बोस्टन में कहा उस पर एफआईआर हो जाएगी। तो भैया हमने कहा ये भी आप जान लीजिए। अब भैया नए टास्क के लिए आप लोग तैयार रहिए, महामानव टास्क देते रहते हैं, अभी दिए थे संडे को पिछले, साइकिल चलाओ, फिर अब कल से टास्क शुरू हुआ है, 12 साल पूरा हुआ है उनका, नेहरू से आगे निकले हैं, तो मंदिर मंदिर घंटा बजाओ। अब भैया नए टास्क के लिए आप लोग तैयार रहिए, अक्टूबर में महामानव के महात्मा गांधी से भी महान बन जाने की पूरी संभावना है। अक्टूबर में महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को जयंती होती है, जन्मदिन है, और भैया अक्टूबर में ही एक टास्क है। अब भैया सुनिए, भारत मंडपम में कल प्रोग्राम था 12 साल वाला, तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक बयान दिया, हमने वो पढ़ा, हमें नहीं समझ में आया, आपको समझ में आया तो बताइएगा। उन्होंने कहा हमारे प्रिय नेता मोदी जी ने 62 वर्षों के रिकॉर्ड को आज तोड़ दिया। ये रिकॉर्डें तोड़ते हैं और तो कुछ करते कराते नहीं हैं, या तो महंगाई बढ़ाते हैं या तो रिकॉर्ड तोड़ते हैं, रुपया तो बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है।
तो 7 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। 7 अक्टूबर नोट कीजिए, ये 7 अक्टूबर को आपको फिर एक टास्क मिलेगा। एक सामान्य नागरिक के रूप में बिना किसी का सहारा लिए 25 साल का नेतृत्व उन्होंने किया, अतुलनीय है। भैया काहे नहीं सहारा लिए? ईडी का लिए। ये जितने नेतावे घूम रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, ये जो टीएमसी में तोड़फोड़ हो रही है, ये सब कहाँ से आए हैं? चंद्रबाबू नायडू काहे हैं? ये सब तो आए सहारे से ही ना। इनका सहारा ईडी और सीबीआई है, लेकिन अब भाई कह रहे हैं अमित शाह जी तो मान लो कि बिना सहारे के हैं। आगे उन्होंने कहा कि 25 साल तक बिना किसी छुट्टी के 18 घंटे प्रतिदिन काम कर, बिना थके बिना रुके पूरे देश को अपना परिवार मानकर जिस तरह आपने नेतृत्व किया है उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। ये अमित शाह जी ने बोला महामानुभाव कि बिना रुके बिना थके, जैसे लग रहा है 24 घंटा साइकिल होगी चलाते हैं महामानु। 18 घंटे काम करते हैं। काम क्या करते हैं? मेलोडी आंटी को मेलोडी खिलाते हैं। हमारी समझ से तो यही एक काम किया उन्होंने भैया। उन्होंने कहा ये भी जान लो आप। एक भैया वीडियो वायरल है सोशल मीडिया में। वीडियो में एक पति अपनी पत्नी से फ्लाइट में अपनी विंडो सीट वापस पाने के लिए पूरी कोशिश करते हुए दिखाई देता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। यहाँ तक कि वो एयर हॉस्टेस को भी बीच बचाव के लिए बुला लाता है, लेकिन पत्नी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। इसके बाद पति की हालत देखकर सोशल मीडिया पर कई लोग मज़ेदार कमेंट करते हुए भी दिखाई देते हैं। अब हुआ क्या था कि भैया पत्नी जो थी विंडो सीट पर बैठ गई, जबकि वो सीट थी उसके पति की। पति ने पहले खुद सीट वापस लेने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने एयर हॉस्टेस को बुला लिया। एयर हॉस्टेस भी मुस्कुराते हुए दोनों के बीच मामला सुलझाने की कोशिश करती नजर आई। हालांकि पत्नी का फैसला पहले से ही पक्का दिखाई देता था। वो सीट छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखी। आखिरकार पति को हार माननी पड़ी। तो इसीलिए हम कहते हैं भैया महिलाओं से पंगा मत लिया करो, महिला सशक्तिकरण चल रहा है। आखिर सीट भाई साहब नहीं पाए तो नहीं पाए। तो चलते चलते भैया आपको बता दें 12 साल में हमारे हिसाब से क्या क्या हुआ। किसी के पास काला धन नहीं मिला, गंगा साफ हुई नहीं, सीमा पर शहादत घटी नहीं, 2 करोड़ नौकरी किसी को मिली नहीं, स्मार्ट सिटी बनी नहीं। तो 12 साल में ये हुआ। तो चलते चलते 4 लाइन सुन लीजिए, हम भी चले आप भी चलिए। वो जो चुपचाप बिछड़ जाते हैं, दिल में कोई जख्म छोड़ जाते हैं, उनसे कोई गिला नहीं हमको, वो तो बस यादें छोड़ जाते हैं। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।